हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों मैं हूं आर्शव और स्वागत करता हूं दोस्तों शिवम स्टडी नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर कैसे प्राप्त करें, जो कि हिंदी से है दोस्तों, मुक्त यज्ञ। यानी ये देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा कितने हैं? 80 शब्दों में आपको देना है। ये देख सकते हैं कि मुक्तिया के खंडकाव्य के कथानक संक्षिप्त, यानी जिसके लिए आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। देख सकते हैं आप, 5 नंबर आपके लिए ये होता है। तो किस प्रकार से मुक्तिया के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जो आपके 5 नंबर दिला कर जाएगा दोस्तों। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक दिखना मत भूलिएगा। चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा। देखिए, मुक्त यज्ञ खंडकाव्य के नायक प्रमुख पात्र कौन है, उनका चारित्रिक विश्लेषण कीजिए। तो चारित्रिक विश्लेषण आज हम करने वाले, तो वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, क्योंकि हम बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सभी कंटेंट इस चैनल पर लाते रहते हैं। देखिए, 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और प्रश्न जो है चारित्रिक विशेषताएं करना है, यानी गांधी जी जो है हमारे, उनका चारित्रिक विशेषताएं करना है। तो देखिए, मुक्त यज्ञ काव्य के आधार पर गांधी जी की चारित्रिक विशेषताएं जो है निम्नवत है। गांधी जी की जो चारित्रिक जो मुक्त यज्ञ है, बेसिकली वो गांधी जी के ऊपर ही आधारित है। तो उन्हीं का हम चारित्रिक विशेषताएं के बारे में बताएंगे इस वीडियो में। देखिए, पहला जो है, देखिए इस प्रकार से आपको भी बोर्ड एग्जाम में लिखना है। यदि आ गया कि बुक दिया कि किस प्रकार से आपको लिखना है, तो इस प्रकार से यदि आप बोर्ड एग्जाम में भी लिखेंगे दोस्तों, इम्प्लीमेंट करेंगे। बस आपको यहाँ पर रेड पेन जो लगाया हुआ है, यहाँ पर आपको ब्लैक पेन का यूज करना है। कलरफुल पेन का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, ना कि स्केच का। सिर्फ आपको क्या करना है, ब्लू और ब्लैक पेन का यूज ही करना है बोर्ड एग्जाम में। क्योंकि ये यदि आप कलरफुल पेन यूज करेंगे तो कलरफुल पेन जो है वो अलाउड नहीं होता है बोर्ड एग्जाम में। देखिए, पहला आपका रहेगा प्रभावशाली व्यक्तित्व। प्रभावशाली व्यक्तित्व में क्या है कि देखिए, गांधी जी का है। पहला आपका ऐसे हेडिंग डाल देना है और 1 नंबर डालने के बाद में क्या लिखना है कि गांधी जी का आंतरिक व्यक्तित्व, गांधी जी का आंतरिक व्यक्तित्व बहुत अधिक प्रभावशाली है। उनकी वाणी में अद्भुत चुंबकीय प्रभाव था। यानी पहला है कि प्रभावशाली व्यक्तित्व किसका? गांधी जी का। कि गांधी जी का आंतरिक व्यक्तित्व बहुत ही अधिक प्रभावशाली है, उनकी वाणी में अद्भुत चुंबकीय प्रभाव था। तो ये पहला हो गया इनका जो चारित्रिक विशेषता है। दूसरा है सत्य, प्रेम और अहिंसा की प्रबल समर्थक थे। यही जो सत्य, प्रेम और अहिंसा के गांधी जी प्रबल समर्थक थे, और उनके बारे में भी ये इसमें लिखा गया है कि देखिए किस प्रकार से है। देखिए, मुक्त यज्ञ में गांधी जी के जीवन में सिद्धांतों में सत्य, प्रेम और अहिंसा प्रमुख है। अपने इन 3 आध्यात्मिक अस्त्रों के बल पर गांधी जी ने अंग्रेज सरकार की नींव को हिला दिया। यानी जो अंग्रेज सरकार थी, नींव यानी ब्रिटिश सरकार हमारे इंडिया में दोस्तों अत्याचार कर रही थी, तो गांधी जी इनका जो गांधी जी है उनका समर्थन काफ़ी था इसमें। सत्य, प्रेम और अहिंसा में, ये 3 इनका नारे हैं, इंपॉर्टेंट नारे हैं, और प्रबल समर्थक थे गांधी जी। तो ये दूसरा हो गया इनका चारित्रिक विशेषता है। तो जो नायक है हमारे, याद रखिएगा, गांधी जी है मुक्त यज्ञ में, जो इनके नायक है गांधी जी है। तीसरा कुछ इसी प्रकार से है कि जातिवाद की विरोधी, जातिवाद के विरोधी थे गांधी जी। देखिए, गांधी जी का मत था कि भारत जाति पात के भेदभाव में पढ़कर ही, ना पढ़कर दोस्तों, ना पढ़कर ही, देखिए पढ़कर ही शक्तिहीन हो रहा है। यानी जो शक्तिहीन हो रहा है, जाति पात लोग देख रहे हैं कि वो कोरी, वो चमार है, या वो जो निम्न कुल के यानी निम्न कास्ट के हैं, तो ये जो देखता है कौन? जातिवाद। तो गांधी जी इनका कहना था कि जातिवाद पात को भेदभाव में ही पढ़कर ही शक्तिहीन हो रहा है भारत। इसी कारण वे जातिवाद के कट्टर विरोधी थे। यानी गांधी जी जो है वो जातिवाद के कट्टर विरोधी रह चुके हैं। तीसरे नंबर पर है। चौथे नंबर पर है जननेता। यानी जननेता जो है हमारे गांधी जी। देखिए, मुक्त यज्ञ के नायक गांधी जी संपूर्ण भारत जन जन के प्रिय नेता है। यानी संपूर्ण भारत के जन प्रिय नेता है हमारे गांधी जी। अब इसमें भी है, देखिए गांधी जी जन प्रिय नेता है। अब देखिए इसमें क्या है कि उनके मात्र एक संकेत पर ही लाखों नर नारी, उनके मात्र एक ही संकेत पर लाखों नर नारी अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का तत्पर रहते हैं। सर्वस्व यानी अपना जान देने को दोस्तों, यानी उनके जो समर्थक और सर्वस्व ने संकेत पर लाखों नर नारी अपना सर्वस्व न्यौछावर करने पर तत्पर रहते हैं। गांधी ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों को, गांधी जी ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों को भगाकर ही दम लिया। किस पर? इंडिया में दोस्तों 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, और 1947 में जो अंग्रेज थे उसको भगाकर गांधी जी ने अपना मत दिया था दोस्तों। तो गांधी जी ने स्वतंत्रता की लड़ाई और लड़ी, अंग्रेजों को भगाकर ही दम लिया। 5वां है जो गांधी जी के बारे में है, मानवता का अग्रदूत। मानवता का अग्रदूत में है
मुक्त यज्ञ के नायक गांधी जी, जो मुक्त यज्ञ के नायक हमारे गांधी जी, याद रखिएगा बोर्ड एग्जाम में भी इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मुक्त यज्ञ के नायक कौन है और उनका चारित्रिक विशेषताएं किस प्रकार से लिखना है। तो हमने इसके बारे में तो बता रहे हैं, लेकिन इस प्रकार से भी आपका क्वेश्चन पूछ लिया कि मुक्त यज्ञ के नायक का प्रमुख विचार क्या था, तो ये आपको भी लिखना होगा। तो देखिए, मानव के अग्रदूत मुक्त यज्ञ के नायक गांधी जी संपूर्ण जीवन मानवता के कल्याण में ही लगा देते हैं। उनका दृढ़ विश्वास है कि मानव मन और उत्पन्न घृणा से ही अपितु प्रेम से मरती है। यानी जो मानव है वो उत्पन्न ना कि घृणा, यानी किसी को भेदभाव या घृणा, किसी भी प्रकार का घृणा ना सी अपितु प्रेम से मरती है मानवता की अग्रदूत कहे जाते हैं हमारे गांधी जी। तो ये इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट यही था। तो ये 5 दोस्तों, यदि आप उसमें तो 4-5 लमसम 8 आती है, लेकिन यदि आप 5 लिख देंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो रिक्वायरमेंट होती है 80 शब्दों में होता है, 80 शब्दों में आपको लिखना है, जिनके लिए आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। तो 5 नंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो याद रखिएगा आपको 80 शब्दों में देना है, 80 शब्दों में, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है बेसिकली दोस्तों लगना चाहिए कि 80 शब्दों में एग्जामिनर आपका टॉपिक पढ़ने नहीं जाता है। यदि आप लिखते हैं, वो देखता है कि हाँ 1.5 पेज में है, तो वो आपका 5 नंबर देकर आगे बढ़ जाता है। और हेडिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखते हैं दोस्तों, याद रखिएगा हेडिंग आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लिखना है। देखिए, प्रभावशाली व्यक्तित्व जिस प्रकार से है, तो हमने यहाँ पर रेड पेन का यूज़ कर दिया है, यहाँ पर आपको ब्लैक पेन का यूज़ करना है। जैसे आप दूसरा देख सकते हैं कि सत्य, प्रेम और अहिंसा के प्रबल समर्थक। यदि आप ये 5 ही याद करते हैं दोस्तों, याद करके 5 ही बड़े ही प्यार से लिख देते हैं, तो 5 नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में ला सकते हैं दोस्तों। मुक्त यज्ञ का सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था बोर्ड एग्जाम में, सेम इसी प्रकार से यदि आप लिखते हैं तो 5 नंबर पा सकते हैं दोस्तों। और यदि आप नए हमारे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिए वीडियो को, क्योंकि बहुत बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, जय हिंद, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।